बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका भारत एक्सप्रेस के इस मेगा कॉन्क्लेव में, जहां पर हम बात करेंगे नए भारत की और किस तरह से बिहार बदल रहा है। लेकिन सबसे पहले कल धर्मेंद्र प्रधान जी मिलके गए हैं, सीटों पर सहमति हो गई? कितनी सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, सीटों पर सहमति हो जाएगी, अभी नहीं हुई है जी, लेकिन नहीं हुई है तो इस पर भी कोई बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है। एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सीटों पर सहमति बन जाएगी। समय पर सारी चीजों की जानकारी पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, जब सहमति बनेगी, पब्लिक डोमेन में बात आएगी, तब सभी लोग जान जाएंगे। अच्छा सर, कुछ दावपेच तो नहीं हो रहा है ना? ऑल इज वेल है ना सीटों को लेकर? देखिए, राजनीति में दावपेच तो चलता है, शायद इसीलिए आप इस तरह का सवाल कर रही हैं। अभी तक दावपेच जैसा मुझको नहीं दिखा है, पता नहीं आगे दावपेच दिख सकता है, दिखेगा तो फिर आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई दावपेच नहीं है, सब सहज तरीके से चल रहा है। अच्छा, कल दिलीप जी का एक स्टेटमेंट आया, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ा छोटा भाई नहीं होने वाला है इस बार। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ठीक बता रहे हैं ना। देखिए, सीटों की संख्या अलग चीज है, अलग अलग पार्टी है, उसकी अपनी अपनी क्षमता है, अलग अलग जनाधार है, तो उसके कारण सीटों की संख्या तो अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें कोई बड़ा भाई छोटा भाई जैसा कहना, इससे कहीं ना कहीं आशय निकलता है कि किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, तो यह भाव तो बोलने में अगर आता है तो ठीक नहीं है। इसी दृष्टि से उन्होंने कहा है कि सभी एक तरह से हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, इस बार आपकी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगी मैं। देखिए, मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य मुख्य रूप से, और अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवलपमेंट को लेकर ही इशू बनाने का काम किया है। तो इसी इशू पर चुनाव होना है। डेवलपमेंट में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट की भी जो समस्या है, इसमें भी बहुत ही सरकार ने कोशिश की है, उपलब्धियां भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसलिए मुख्य रूप से हम इन तीन चीजों की चर्चा कर रहे हैं। और डेवलपमेंट जो कुछ भी होता है उसका लाभ सबको मिले, समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं वहां तक पहुंचे। डेवलपमेंट हो और कुछ लोगों तक इसका लाभ रह जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। तो इसको भी अपने एजेंडा में शामिल करते हुए और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे युवा, आपने एसआईआर के बारे में कहा, एसआईआर कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। कोशिश जरूर हुई विपक्ष की ओर से कि हम एसआईआर को मुद्दा बना दें। राहुल गांधी जी जब बिहार में घूम रहे थे, या आरजेडी के लोग भी, तो उनके कहने का आशय यही था कि एसआईआर के नाम पर इलेक्शन कमीशन कुछ वैसे वोटर्स को टारगेट करके नाम डिलीट कर देगा जो महागठबंधन को वोट देने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आई कि टारगेटेड वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा हो। डिलीट हुआ है, डिलीट करने में कहीं कहीं गलती हुई होगी, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन दिया है कि कहीं किसी का नाम छूट गया हो, गलती से भी कट गया हो, तो आवेदन दे सकता है, संशोधन हो सकता है। तो यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत गलती होती है। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने हल्ला मचाया कि टारगेटेड वोटर्स का नाम डिलीट होगा, ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए यह मुद्दा ही नहीं। लेकिन सर, इलेक्शन से पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्या ठीक है? बिहार की जनता के लिए ये ठीक है? देखिए, अब तो प्रोसेस पूरा हो गया, इसलिए अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लोगों को याद होना चाहिए, जब यह प्रोसेस शुरू हुआ था तो एनडीए में हम अकेले हैं जब हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस काम को देर से शुरू कर रहा है। इलेक्शन से और पहले होना चाहिए था, साल भर पहले होना चाहिए था। अब इलेक्शन सामने है, अब इस समय एसआईआर शुरू करना, थोड़ी शंका मुझको भी उस समय हुई थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप पर सवाल जरूर उठाया था। लेकिन हमने उस वक्त भी यह कहा था कि अब देखना है कि आगे चीजों को कैसे इलेक्शन कमीशन एड्रेस करता है।
तो इलेक्शन कमीशन ने जो सारी प्रक्रियाएं पूरी की है, तो अब तमाम तरह की आशंकाएं दूर हो गई हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं। अच्छा कुशवाहा साहब, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा किस तरह से विशाल जनसमूह देखा गया, और उसके बाद ये एक परिपाटी बदलती हुई और बिहार की जनता की जो प्रतिक्रिया आ रही है कि अब बिहार की हवा थोड़ी बदलाव की तरफ बढ़ रही है, अब एनडीए इसकी क्या काट ढूंढ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यात्रा उन लोगों की हुई उसमें उनके समर्थक सड़क पर आ गए, तो उनके समर्थक नहीं है बिहार में, ऐसा तो कोई कह भी नहीं सकता है। आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, तो किसी जिला की आबादी मान लीजिए 20 लाख है, तो 20 लाख में लगभग 4 लाख 5 लाख तो उनके सपोर्टर्स हैं ही। तो 5 लाख लोग अगर किसी जिला में सपोर्टर है किसी भी गठबंधन के लिए, तो सड़क पर तो 50,000 अभी आदमी आ गया तो लगेगा कि बहुत हो गया। तो इस दृष्टि से उसको देखकर आप नहीं कोई व्याख्या कर सकती हैं। लोग आ गए, जो उनके समर्थक थे आ गए, इसमें कोई बड़ा चेंज ऐसा नहीं। अच्छा, ये भी समझने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि हम बहुत लगातार स्टूडेंट से भी सुबह से चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी युवा लड़कियां मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये कहना था कि बिहार में कानून व्यवस्था अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको डर लगता है अगर वो देर रात बाहर निकलती हैं तो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, एक बड़ा इशू है, जिस इशू को लेकर 2005 से पहले नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अभियान चला था, और उस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको लेकर उस समय की सरकार को कटघरा में खड़ा करने का काम हुआ था। बिहार की जनता ने भरोसा किया, नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो नीतीश जी ने उस खौफनाक मंजर से बिहार को बाहर लाने का काम किया। तो बहुत बड़ा चेंज उस समय इस बात को लेकर हुआ था, जिसको लेकर लोग आज भी राहत महसूस करते हैं। हाँ, पिछले कुछ वक्त से कई सारी बोल तो रहे हैं, हमको बोलने तो दीजिए पूरी बात। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, यही बात हम कहने वाले थे, अब बीच में आपने टोक दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हाल के हुई है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो लोगों के मन में शंका पैदा करती है, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। देखिए, घटना के बाद जो पुलिस की ड्यूटी है, सामान्य प्रशासन का जो दायित्व है, इन दायित्वों के निर्वहन में इन लोगों ने कितना कुछ किया या नहीं किया। जहां भी घटना हुई, घटना दुखद है, हम खुद बता रहे हैं कि घटना नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से, मामले का उद्भेदन, और जो भी उसमें दोषी है उसकी गिरफ्तारी, मामले के उद्भेदन के तुरंत बाद गिरफ्तारी, तो कार्रवाई पुलिस ईमानदारी से कर रही है, इसलिए लोगों को भरोसा रखना चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, बदमाशों के अंदर डर खत्म हो गया है क्या इस तरह की? क्योंकि आप ही लोग हैं ना कि जंगल राज को लेकर लालू परिवार पर, उनकी पार्टी पर, गठबंधन पर निशाना साधते थे, और पिछले कुछ वक्त से जो घटना है जिसका आप कह रहे हैं कि हाँ चलिए आप उसकी निंदा देखिए, करते हैं। कुछ घटना तो ऐसी हुई है ना जिसको बहुत चाहकर प्रशासन भी, पता नहीं मेरी बात को किस अर्थ में लोग लेंगे, लेकिन प्रशासन भी बहुत चाहकर वैसी तमाम घटनाओं को शायद नहीं रोक सकता है। अब भाई भाई में घटना हो जा रही है, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दे रहा है, या पॉलिटिकली भी घटना बहुत सारी हुई है। अब पॉलिटिकल घटना स्वाभाविक रूप से हुई होगी, पॉलिटिकल घटना भी, कोई घटना किस तरह से हुई, किस तरह की घटना है, अब हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं कि हम उस रूप में सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई है जिस पर शायद प्रशासन कितना भी सख्ती रखे पहले से, तो उसको रोकना संभव नहीं है। तो उस तरह की घटना हुई है, और कुछ घटना ऐसी हुई है जो दुखद है, लेकिन प्रशासन के लोग अलर्ट हैं, और कहीं से भी इस मामला में, ठीक है कोई चूक की बात हो सकती है, लेकिन सरकार के स्तर पे कहीं से कोई ढील की बात नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे, जब हम आगे बोलेंगे तो कहेंगे कि उस समय पीरियड दिखा रहे हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की जरूरत होगी तो वहां कंपैरिजन करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस समय और आज में फर्क इतना है कि कम से कम आज कोई अपहरण किसी बच्चे का होता है तो एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम नहीं तय होती है कि अपराधी को कितना पैसा दे दिया जाए कि अपराधी छूट जाए। तो वहां उस स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं है,
नीचे का स्तर पे थोड़ी थोड़ी चूक कभी हो जाती है, तो सरकार देख रही है। बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था पर उपेंद्र जी ने अपनी राय रखी। एक बहुत अंतिम सवाल और एक शब्द में मैं चाहूंगी जवाब दें, एनडीए की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या नीतीश कुमार होंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जी होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद उपेंद्र कुशवाहा जी, आप हमारे साथ इस मंच में जुड़े और बहुत ही बेबाकी से आपने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशुतोष, आप आइए, सर को प्लीज मोमेंटो दें और बुके देकर सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मुझे पता है आप सभी बहुत उत्साहित हैं और आपसे जुड़े मुद्दों से बातचीत हो रही है, मुद्दों से जुड़ी हुई। और सर को शॉल भी पहनाएं। तो देखिए, मेगा कॉन्क्लेव नए भारत की बात बिहार के साथ लगातार जारी है और लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बेबाकी से अपने पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी।